नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना के बढ़ते केस के बीच आखिरकार हरियाणा सरकार ने वीकली लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया। प्रदेश के 9 जिलों में वीकली लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी हो गए हैं। ये वो 9 जिले हैं जहां पर हर रोज बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी के साथ पंचकुला, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में भी साप्ताहिक तालाबंदी का फैसला लिया गया है। वीकली लॉकडाउन में गैर जरूरी लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सबको लग रहा था कि आज नहीं तो कल हरियाणा के कुछ जिलों में वीकली लॉकडाउन जरूर लगेगा। सरकार इस बात से इनकार जरूर कर रही थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि वीकली लॉकडाउन लगाना पड़ गया। गुरुग्राम के लोग अब शनिवार और रविवार को गैर जरूरी काम के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए अब आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। गुरुग्राम सहित 9 जिलों में अब हरियाणा के वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि आज रात यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर और सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहेगा। गुरुग्राम की बात कर लें तो गुरुग्राम प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना की वजह से लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। जिस सब के चलते इससे पहले प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया था। नाइट कर्फ्यू के बाद एहतियातन शाम 6 बजे के बाद गैर ज़रूरी जो दुकानें हैं उन्हें बंद करने के आदेश दिए थे और इसके अलावा जो तमाम ऑफिसेज हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम के भी आदेश दिए थे। तो लगातार प्रदेश सरकार कोशिश यही कर रही है कि किसी तरह से जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसकी चेन को ब्रेक किया जाए, किसी तरह से उन मामलों को थामा जाए। और उसी के मद्देनज़र अब आखिरकार सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। तो अब गुरुग्राम सहित जो दूसरे 8 ज़िले हैं वहाँ पर ये वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लागू रहेगा। यानी कि इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी किसी भी तरह की आवाजाही हो या जो ज़रूरी दुकानें हैं जिसमें एसेंशियल सर्विसेज की बात करें, जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर खाने पीने की जो चीज़ें उन्हें छूट ज़रूर रहेगी। इसके अलावा तमाम जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो बंद रहेगी। साथ ही साथ जो लोगों की आवाजाही है उस पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम वो जिला है जहां पर एक दिन में 5,000 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं और इसी वजह से अब प्रशासन मुस्तैद हो गया है। कंटेनमेंट जोन में सख्ती से नियम लागू किए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता राज वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता भी बढ़ा रखी है। लोगों की चिंता तो बढ़ी हुई है, साथ में जिला प्रशासन और सरकार भी लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरह से इन कोरोना के बढ़ते मामलों को थामा जा सके, जिसके चलते गुरुग्राम में लगातार जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यानी कि जहां जहां जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव के मामले ज़्यादा है वहां पर बाकायदा पुलिस का पहरा भी जो है वो लगाया जा रहा है, ताकि जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा ना हो सके। जो सिर्फ एहतियातन जिनको ज़रूरत है वही लोग अनुमति के साथ इन कंटेनमेंट जोन में आवाजाही कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के करीब 500 मीटर के दायरे में जो बाकी कमर्शियल गतिविधि है उनके ऊपर भी रोक लगाई गई है। सिर्फ वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मेडिकल की शॉप्स हैं, उन्हें ही खोलने की अनुमति होगी। तो लगातार एक कोशिश जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और तमाम एजेंसीज़ के द्वारा की जा रही है कि किसी तरह से जो गुरुग्राम में तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन्हें थामा जा सके, क्योंकि जो संख्या है वो गुरुग्राम में बेहद तेज़ी से बढ़ रही है और लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। और इस सब के बीच हॉस्पिटल्स में बेड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन कंटेनमेंट जोन की जो है वो संख्या भी बढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर चौकसी भी तेज की गई है, ज़्यादा की गई है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई वीआईपी हॉस्पिटल पहुंचता है तो भी मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी
चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि किसी भी वीआईपी मूवमेंट के दौरान जो कोविड मरीजों की देखभाल, उनके एडमिशन, उनकी एंट्रेंस का काम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता जो कोरोना के मरीज हैं, इसलिए हमें उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देर रात ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि ऑक्सीजन के 2 टैंकर कल भुवनेश्वर से एयरलिफ्ट कराए गए थे, जबकि 2 टैंकर आज एयरलिफ्ट कराए गए हैं। भुवनेश्वर से ऑक्सीजन के टैंकर कल हरियाणा पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कल ऑक्सीजन के 4 टैंकर राउरकेला प्लांट से और पहुंच रहे हैं। उसके बाद हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होगी। दरअसल मनोहर सरकार के विशेष आग्रह पर केंद्र की तरफ से हरियाणा का कोटा 70 मीट्रिक टन बढ़ाकर कुल 232 मीट्रिक टन कर दिया गया है। ऑक्सीजन को लेकर कमी नहीं हो, इसके लिए हर जिले में प्रशासन मुस्तैद है। गुरुग्राम में पानीपत से ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा, इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि कम समय में ऑक्सीजन टैंकर को पहुंचाया जा सके। दोपहर के वक्त पानीपत से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर टैंकर IMT मानेसर पहुंचा। यहां पर मैसर्स मैक्स एयर प्राइवेट लिमिटेड में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ऑक्सीजन के टैंकर को निकालने के लिए और बाकायदा पुलिस भी लगातार ऑक्सीजन की टैंकर के साथ चलती रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानीपत से ऑक्सीजन का टैंकर लाया गया। कोरोना महामारी को लेकर हरियाणा कांग्रेस भी लोगों की मदद में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका नाम है कोविड रिलीफ कमेटी। इस कमेटी की पार्टी प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने मीटिंग ली। इस मीटिंग में कुमारी सैलजा भी मौजूद रहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आयोजन किया गया। लोगों की मदद करने की अपील की गई। ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन के कोई प्लांट ढंग से सेटअप नहीं किए, बल्कि हमारे एक जो उम्मीदवार पिछली बार रहे वेणु अग्रवाल जी, उनका ऑक्सीजन का प्लांट है। हमने उनसे बात की, पिछली बार उन्होंने काफी मदद की थी, लेकिन इस बार उनका प्लांट भी टेक ओवर हो गया है, हो चुका है। तो कमी इस कदर है कि ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना बेड मिल रहे हैं, और उसके ऊपर अब जो लेटेस्ट है वो सबसे ज्यादा पीड़ादायक बात यह है कि क्रिमेशन तक होने के लिए लाइनें लग रही हैं, फायरवुड नहीं मिल रहा। बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को हर पड़ाव पर आ रही। उधर महम कस्बे में साई सेंटर को कोविड सेंटर बनाया गया है। कोविड सेंटर में 50 बेड होंगे, जिसमें 30 पुरुषों के लिए और 20 महिलाओं के लिए रखे जाएंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि कोविड सेंटर में ऑक्सीजन, बिजली और खाने पीने की व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि महम के तमाम अधिकारियों और समाजसेवी लोगों के साथ मीटिंग की, जिसमें देशव्यापी आपदा सबने मिलकर लड़ने की बात कही। तो हमने एक उसके साथ साथ एक व्यवस्था यहाँ पर एक कोविड सेंटर बनाने की है। महम में साई सेंटर की बिल्डिंग तैयार है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बिजली पानी वगैरह नहीं थी। वो कल ही अधिकारियों का आदेश दे दिया कि वो बिजली और पानी की वहाँ पर व्यवस्था हो गई है, सफाई भी हो गई है। और अब जो समाज सेवी जो लोग हैं उनसे मदद लेके वहाँ पर 50 बेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल कोरोना का सेंटर वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 30 बेड जेंट्स के लिए और 20 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और साथ ही साथ उसके साथ लगती हुई हवेली में जो अटेंडेंट्स हैं पेशेंट्स के, वो उधर भिवानी में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग पर जोर देना शुरू कर दिया है ताकि बीमार लोगों की पहचान की जा सके। लेकिन दिक्कत यह है कि टेस्टिंग लैब का ही करीब 80% स्टाफ कोरोना संक्रमित है। अब ऐसे में लोगों को रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है, लोगों को जांच के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि जांगड़ा की ये रिपोर्ट देखिए।
जो जो बीमारी विकराल रूप धारण करती जा रही है, ठीक वैसे ही न केवल प्रशासन बल्कि स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। एक्शन मोड पर यूँ कहा जा सकता है कि अधिकारी हैं। ये देख पाएंगे आप किस तरह से ये फ्लू कॉर्नर है, और इस फ्लू कॉर्नर में जहाँ 5 से 6 घंटे तक इसी तरह से लाइनें लगती थी, अब 24 घंटे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है ताकि तमाम लोग जो है जो कि परीक्षण करवाना चाहते हैं वो परीक्षण करवा सकें। और इसी वजह से यहाँ पर जो है अब हालांकि आज भीड़ जो है कम देखी जा रही है, अन्यथा अगर 4-5 घंटे का टाइम होता है तब यहाँ पर भीड़ जो है अच्छी खासी देखी जाती है। अब देख पाएंगे लोग जो है कतारों में यहाँ पर आए हैं, लोगों से भी ज़रा जानेंगे। कितनी देर हो चुकी है आपको यहाँ पर? सर पौना घंटा हो गया सर। पूरे घंटे से आप? हाँ जी बिल्कुल सर। लक्षण थे आपको या किसी के संपर्क में आए? नहीं सर, सर्दी जुकाम खांसी ये प्रॉब्लम हो गई थी। किसी ने आपको गाइड किया था? हाँ, किसी ने गाइड किया था कि भाई आप, मैं सरकारी जॉब पे हूँ, कहीं ड्यूटी करते हुए किसी और को भाई हो सकता है कि हो भी जाए, तो इसलिए मैं अपना चेकअप करवाने के लिए आया था। जाहिर तौर पर चेकअप कराने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर आए। आपसे बात करूँ, आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? अगर मैं बात 20 मिनट से 20 मिनट से खड़े हैं। सुविधाओं की बात करें, क्या विभाग पूरी तरह से तैयार है सुविधाएं देने के लिए? नंबर ही नहीं आ रहा, एक बंदे में 10-10 मिनट लगा रहे हैं पर्ची कटने में, कैसे नंबर आएगा? दिक्कतें हैं यहाँ पर? बिल्कुल दिक्कतें हैं। पहली मरतबा आए हैं आप? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ क्योंकि मेरे को तकलीफ हाँ, मेरे पूरे शरीर में पेन है। आप कितनी देर से खड़े मेरे को भी अराउंड 20 मिनट्स हो गए। यहाँ हाँ जी, इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ जी। अधिकांश लोग जो है इंतजार करते यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी ज़रूर दिखाना चाहें। सर मैं आपसे बात करूँगा, आप कितनी देर से यहाँ पर बैठे हैं? काफ़ी देर से बैठे हैं भाई। टेस्ट करवाने के लिए आए थे? हाँ। दिक्कत थी कोई या आज ही आए? ना दिक्कत है तो भाई ऐसा है कि ये टेस्ट हर हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो सकता? पहले उड़ जाओ, वहाँ लिख के देंगे सिविल मत करा के लाओ, फिर वापिस जाओ। कहानी केस में लंबा करने का। कदम हॉस्पिटल में गए थे, यहाँ आ गए। कदम हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ बोले हमारे बाप को भी दाखिल करने की जगह नहीं है। डॉक्टर ने ये बोला सरकारी में जाके ये कराओ, हमारा जांच है यहाँ, जांच के लिए यार 1-1.5 घंटा यहाँ हो गया आए हुए। आप कितनी देर से खड़े? साथ है इनके साथ ही यहाँ दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत हो रही है, 5 तले जमीन निकल रही है, पता नहीं क्या होगा आगे। जाहिर तौर पर लोगों की परेशानियों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परीक्षण के लिए भी घंटों तक उनको बैठना पड़ता है। हालांकि विभाग दावे कर रहा है कि व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं, मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं राउंड द क्लॉक। अगर इस फ्लू कॉर्नर की बात की जाए जो कि अक्सर 3 से 4-5 घंटे तक चलता था, अब इसको राउंड द क्लॉक किया गया है। गंभीर जो मरीज़ हैं या इमरजेंसी की बात करें तो वो लोग भी यहाँ पर मरीज़ भी जो है आ पा रहे हैं। इसके अलावा अंदर की तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि अंदर किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर बाकायदा पंजीकरण किया जाता है, पहले पंजीकरण और पंजीकरण के बाद इन मरीज़ों के जो है सैंपल लिए जाते हैं। सैंपलिंग के बाद ही इनको जो है कहीं ना कहीं उसके बाद सैंपल ऊपर भेजे जाते हैं RT-PCR लैब में, और तुरंत उसके बाद परिणाम की कवायद शुरू की जाती है। और जो परिणाम है वो भी अभी विभाग के अधिकारियों का लगातार दावा है कि 24 से 48-72 घंटे में उनको परिणाम थमाए जाते हैं। लेकिन इस बीच लोगों से भी हम यही अपील करते हैं कि जब अगर किसी तरह के कोई सिम्टम दिखाई देते हैं या वो जब परीक्षण करवाने के लिए आते हैं तो खुद को आइसोलेट भी करें, अपने परिजनों से जो है दूर रखें जब तक परिणाम नहीं आता। और परिणाम अगर पॉजिटिव आता है तो निश्चित तौर पर उनका दायित्व बनता है कि खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट में तो उधर इंद्री पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल बीवीपुर ब्राह्मण गांव पर रहने वाला कमल नाम का युवक 23 मार्च से लापता था। 26 मार्च को उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस को शिकायत की थी। 1 महीने बाद भी जब पुलिस ने कोई काम नहीं किया तो मृतक की पत्नी अपने मायके और ससुराल वालों के साथ थाने पहुंच गई। आरोप है कि जिन लोगों पर शक जताया गया था पुलिस ने उनसे पूछताछ तक नहीं की, और जब पीड़ित पक्ष ने दबाव बनाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में विधायक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उधर करनाल हाईवे पर तरावड़ी के पास 18 अप्रैल को बोरे में एक लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। जिस युवक की लाश मिली थी उसका नाम निक्की था और दिल्ली का रहने वाला था। निक्की की दिल्ली में हत्या की गई थी और फिर उसे करनाल में फेंक दिया गया था। नेशनल हाईवे पर तरावड़ी पुलिस को बोरे में बंधा हुआ एक शव मिला था। जांच में सामने आया है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें निक्की अपने फ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था। इस दौरान लड़की के घर वालों ने उसे देखकर उसकी पिटाई की, उसकी हत्या कर डाली। पुलिस ने लड़की के पिता और उसके चाचा के साथ साथ 2 नौकरों को भी गिरफ्तार किया है।
सिद्दीकी नाम का लड़का था, रात को 15 तारीख की रात को इनके घर पे आ गया था। और जब इसके पिता को शक हुआ कि इसकी लड़की के पास आया है तो उसने इसके पहले तो लात मार दी और नीचे गिर गया, सिर में चोट लगी और फिर इसकी छाती के ऊपर लात से और मुक्कों से वार कर दिया, जिसकी वजह से मौत हो गई। और वहाँ से डेड बॉडी को उठाकर तरावली नाले में फेंक गया। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही थी? जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, सुनील ऑलरेडी पहले 5 दिन की पुलिस रिमांड पे और आज जो आरोपी 3 अन्य गिरफ्तार किए हैं उनको पुलिस रिमांड पर दिया। उधर फरीदाबाद के एसडीएम नगर में 2 मंजिला मकान में इन्वर्टर की बैटरी फट गई। बैटरी फटने की वजह से आग लग गई और मकान में दरारें पड़ गई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन पास के मकानों में भी इसका असर देखा गया। अराउंड 9 बजे की बात है, 9:15 और बैटरी में आग लगी पड़ी थी। बैटरी में जी, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी थी। तो हमने काफ़ी कोशिश करी, उसमें रेत वगैरह डाली। बाद में मेन लाइन काट के उसमें पानी भी डाला, बट तब तक आग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आग बढ़ चुकी थी जी, और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो मैंने सबको घर से बाहर निकाला। घर से बाहर निकालने के बाद मेरा एक कुत्ता था, वो अंदर चला गया था। उसको ढूंढने के लिए मैं ऊपर गया, इतने में सिलेंडर फट गया। तो आपको भी चोटें आई थोड़ी बहुत? भाजी ये पता लगा भी इन्वर्टर की बैटरी फटने से आग लगी है, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है और लगभग अभी आग पे काबू पा रहे हैं। अभी आग फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लग रही है, 2 गाड़ियाँ चल रही है और भी हो सकता है ज़रूरत पड़ सकती है। कैजुअलिटी भी हुई है? नहीं, कैजुअलिटी कोई नहीं है अभी। तो आग पर काबू पा लिया गया? ये चल रहा है अभी। और कैथल जिले के गोला चीका में लोगों को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा। वार्ड के लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से पानी की समस्या आ रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी उनकी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। इसकी वजह से लोगों ने प्रदर्शन किया है। लोगों ने कहा कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। गुना प्रशासन, पब्लिक हेल्थ, गुना प्रशासन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, गुना प्रशासन। पिछले 6 महीने से हमारे को बड़ी समस्या हो रही है जी पानी की। सुबह 6:30 बजे पानी आता है, 7 बजे पानी चला जाता है। आधा घंटा सिर्फ पानी आता है, वो भी किसी एक घर की मोटर चल गई तो उसके घर ही पानी आएगा, दूसरे के घर पानी नहीं आता। फिर शाम को 3 बजे पानी आ गया, कभी नहीं आ गया, कभी आ गया, कभी नहीं आ गया। ऐसे ही पिछली गली वालों से पानी ले लेके हम काम चला रहे हैं जी। बहुत कंप्लेंट भी हम लिख के आए हैं जी। जेई को बार बार फ़ोन करते हैं, ऑपरेटर से जाके मिलते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं। सबको पता है जी हमारी समस्या का। वार्ड में मैं पार्षद राजेश ठाकुर, वार्ड में गंभीर समस्या, कम से कम लगभग 5-6 महीने से पानी की समस्या। कभी 10 मिनट या 15 मिनट, आधे घंटे के लिए पानी आ जाता, कभी यानी कि पब्लिक हेल्थ हमारे को सिर्फ ये निश्चित टाइम दे भाई उस टाइम पानी आएगा। यहाँ पे पानी नहीं है। हमारी प्लानिंग ये है कि यहाँ से छोड़ के राजस्थान चले जाएं। राजस्थान जैसा माहौल यहाँ पे पैदा कर रखा है प्रशासन, यानी कि लापरवाही प्रशासन की बहुत ज़्यादा है। मैंने रिटर्न में बाई नेम मेरे पार्षद राजेश ठाकुर की मोहर स्टैंप लगा करके जेई को एप्लीकेशन भी दी हुई है। फिर अभी तक प्रशासन के सिर पे कोई ये नहीं है भी कोई। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए।